आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों को मुकेश पांचाल बहादुरगढ़ की प्यार भरी नमस्कार। नेकी करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, नेकी करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, तूफानों में कश्तियां बनकर तेरा साथ देंगे कभी। दोस्तों, बहादुरगढ़ क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन द्वारा 3 बार नेकी की दीवार कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है, जिसकी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 4थी बार बहादुरगढ़ शहर में किला मोहल्ला गर्ल्स कॉलेज के आगे इस कार्यक्रम को 4थी बार और अंतिम बार आयोजित किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, पिछली बार की तरह अब की बार भी हमारा सहयोग करें। आपके घर में जो भी सामान हो, सर्दियों से संबंधित कोई भी कपड़ा हो, जैसे कोट, जैकेट, जूते, टोपी, जुराबें, बनियान, शर्ट, पैंट या कोई भी सामान जो आप देना चाहें, जिससे किसी गरीब का भला हो सके, किसी गरीब का तन ढका जा सके, वो 25 दिसंबर 2016 को किला मोहल्ला लड़कियों के स्कूल के सामने पहुंचाने का कष्ट करें और वहां आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। दोस्तों, एक कहानी आती है, एक बार 2 किसान होते हैं, दोनों मर जाते हैं और ऊपर यमराज जी के पास जाते हैं। तो यमराज जी उन दोनों से अलग अलग पूछते हैं। पहले किसान को बुलाते हैं कि हाँ जी किसान जी, आप बताइए, जो मैंने आपको जीवन दिया, क्या आप उससे संतुष्ट थे? तो किसान कहता है, नहीं भगवान जी, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। आपने मेरे को जीवन दिया ही क्या है? सारी उम्र में परेशान ही होता रहा। जितना मेरा वेतन था, जितना मेरी कमाई थी, जितना मैं कमाता था, सारा का सारा खर्च हो जाता था। कभी दूध वाले का बिल, कभी अनाज वाले का, कभी कपड़े आ रहे हैं, कभी कुछ खर्चा आ रहा है, कभी कुछ खर्चा आ रहा है। मेरे तो कुछ बचता ही नहीं था। मुश्किल से 2-4 हजार रुपए महीने के बचते थे और सारे के सारे खर्च हो जाते थे। मैं सारी उम्र परेशान रहा। तो बोले, भाई तुमने कुछ जीवन में किया भी होगा। बोले, करना क्या था? यही एक छोटा सा मकान बनाया है और एक दुकान ली है, और मैंने जिंदगी में किया ही क्या है? सारी उम्र परेशान होता रहा। तो भगवान जी ने, यमराज जी ने कहा, चलो ठीक है, आप जाइए, चलो दूसरे किसान को ले आइए, उससे पूछते हैं। अब दूसरे किसान को बुलाया गया, उससे पूछा गया, आप बताइए, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट थे? तो वो किसान, दूसरे वाला किसान, बड़ा ही सकारात्मक सोच का व्यक्ति था। उसने कहा, जी हाँ यमराज जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट था अपने जीवन से। बोले, आप कैसे संतुष्ट थे? आपको मैंने ऐसा क्या दिया? बोले, आपने तो मेरे को इतना अच्छा जीवन दिया कि मैं अपने जीवन में शुरू से लेके आखिर तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं भूखा सोया। जीवन के हर एक दिन मेरा पेट भरा है, मैं संतुष्टि से सोया। और सुन लीजिए, इसके अलावा मेरे घर में कोई भी याचक आया है, कोई भी मांगने वाला आया है, वो कभी भी खाली हाथ नहीं गया। हमेशा मैंने उसको कुछ ना कुछ दे के भेजा है। इससे बड़ी संतुष्टि क्या होगी? तो यमराज जी मुस्कुराए और दोनों को बुला लिया दोबारा। बोले, भाई चलो, मैंने सुन लिया, आप दोनों की कोई संतुष्ट है, कोई असंतुष्ट है दोनों जीवन से। बाकी अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आगे बताइए, आप आगे कैसा जीवन चाहते हैं? तो पहले से पूछा गया, तो पहले ने बताया कि यमराज जी, मैं तो बिल्कुल परेशान था, खर्चे ही खर्चे आते रहे,
मेरे जीवन में, अब की बार मेरे को ऐसा जीवन दे दो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आने का रास्ता हो, जाने का रास्ता ही ना हो। एक भी ऐसा खर्चा ना हो कि मेरे को बहुत ज्यादा खर्चे करने पड़े, बस आए जाए लोग मेरे को देते रहे। तो भगवान ने कहा चलो तथास्तु। वो चला गया नीचे। अब दूसरे से पूछा गया कि आप बताइए आप कैसा जीवन चाहते हैं। तो उसने कहा भगवान जी मैंने आपको बताया कि मेरे घर से एक बार ऐसा हुआ, हाँ मैं बताना भूल गया। वैसे तो मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था, लेकिन एक मलाल मेरे को रह गया था कि मेरे घर में एक बार एक दरिद्र मांगने आया और मैं उसको संतुष्ट नहीं कर पाया। मेरे घर में पर्याप्त भोजन नहीं था, मैं उसको भोजन नहीं करा पाया। ये मेरे को मलाल रहा। तो भगवान जी आप मेरे को अब की बार जो जीवन देना, तो ऐसा जीवन देना कि मेरे घर से कोई भी याचक, कोई भी मांगने वाला, कोई भी भूखा खाली हाथ ना जाए, वो पेट भर के जाए, कुछ लेके जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। वो भी नीचे गया। अब उनको जब जन्म क्या मिला, क्या बने, वो नीचे आ गए। तो वो जो पहले वाला कह रहा था ना, जो आने का रास्ता हो, सिर्फ आने का रास्ता हो, कहीं भी जाने का रास्ता ना हो, वो गांव के चौक पर भिखारी बना बैठा है। और दूसरा जो कह रहा था कि मेरे घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए, कोई भी भूखे पेट ना जाए, वो उस गांव का सबसे बड़ा सेठ बना। तो दोस्तों इसे कहते हैं नीयत से बरकत। किसी ने सच ही कहा है, मांग कर या लूट कर खाने वाले का कभी पेट भर नहीं सकता, और बांट के खाने वाला कभी भूखा मर नहीं सकता, कभी भूखा मर नहीं सकता। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ताकि किसी गरीब का तन ढका जा सके, किसी गरीब की मदद की जा सके, आपके हाथ से, हमारे हाथ से दान हो सके। किसी ने सच ही कहा है, स्वर्ग के सपने छोड़ दो, स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क के सपने छोड़ दो, किसे पता क्या पाप है क्या पुण्य है, दिल से किसी का साथ दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ो। आप सभी का धन्यवाद।